अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे हजरत हसन और हजरत हुसैन का जन्म कैसे हुआ था। 3 हिजरी मार्च 625 के रमजान के 15वें दिन भगवान अपने दूत मोहम्मद की बेटी को उसके पहले बच्चे के जन्म का आशीर्वाद देकर प्रसन्न हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा खुशी बिखेरते हुए आए। उसने शिशु को अपनी बाहों में लिया, उसे चूमा, उसके दाहिने कान में अजान पढ़ा और उसके बाएं कान में इकामा पढ़ा और उसका नाम हसन रखा। 1 साल बाद यानी 4 हिजरी फरवरी 626 के शाबान महीने की तीसरी तारीख को भगवान अपने रसूल की बेटी को उसकी दूसरी संतान देने के लिए प्रसन्न हुए। रसूल आए, सभी मुस्कुराए और जयकारे लगाए। शिशु को अपनी बाहों में लिया, उसे चूमा, उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामा पढ़ा और उसे हुसैन कहा। इन दोनों राजकुमारों में से प्रत्येक का जन्म मोहम्मद के लिए अत्यधिक खुशी का अवसर था। उसने उन्हें ईश्वर के महानतम आशीर्वादों में से एक माना और उनके लिए उसे धन्यवाद दिया। उनमें से प्रत्येक के जन्म पर मुसलमान उन्हें बधाई देने के लिए महान मस्जिद में उमड़ पड़े। उन्होंने मुस्कुराते हुए और धन्यवाद के साथ उनका स्वागत किया और उनके साथ अपनी खुशी साझा की। ऐसा कोई दिन नहीं था जब पैगंबर अपनी बेटी के बच्चों को देखने के लिए उसके घर नहीं जाते थे। वह उन्हें मुस्कुराते हुए देखना पसंद करता था, इसलिए वह उन्हें गुदगुदी करता और उछालता था। उसने उन्हें गले लगाया और दुलार किया और उसने उनके हर कदम और हर शब्द को अद्भुत माना। जब ये दोनों राजकुमार थोड़े बड़े हुए और चलने फिरने में सक्षम हो गए तो वे अक्सर अपने घर से बाहर मस्जिद में घूमने लगे। यदि उनके दादा धर्मोपदेश के बीच में थे तो वह तुरंत रुक गए, मंच से नीचे उतरे, उन्हें अपनी बाहों में ले लिया, उन्हें वापस ले गए, उन्हें मंच पर अपने पास बैठाया और फिर अपना भाषण फिर से शुरू किया। यदि वह सार्वजनिक प्रार्थनाओं का नेतृत्व कर रहा था और सजदा जमीन पर अपना माथा टिकाकर में था तो दोनों बच्चे अक्सर उसकी गर्दन और पीठ पर चढ़ जाते थे। उन्होंने उन्हें परेशान करने के बजाय सजदे को लंबा खींचना पसंद किया और सजदे से तभी उठे जब वे स्वेच्छा से उनकी गर्दन या पीठ से उतरे। यदि वह अपने घर या मस्जिद से बाहर जाता तो वे उसके कंधों पर सवार हो जाते। मदीना के लोग उन्हें ईश्वर के दूत के कंधों के सवार कहते थे। वे अपने माता पिता की तुलना में उससे कहीं अधिक जुड़े हुए थे। इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद हसन और हुसैन के साथ रहने से पहले कभी भी अधिक खुश नहीं थे। वे उसकी आंखों के तारे और उसके दिल की खुशी थे और केवल उनकी संगति में ही उसे सच्चा और पूर्ण आराम मिला। वह उनके साथ लुका छिपी खेलता था और यदि वे अन्य बच्चों के साथ खेल रहे होते थे तो वह उनकी हंसी की आवाज सुनने के लिए उनके पास रुक जाता था। उनकी खातिर वह राज्य के महत्वपूर्ण मामलों को भी टाल सकता था। जब वे मुस्कुराए तो वह राज्य और सरकार के सभी बोझ और चिंताओं को भूल गए। वह हर उस संदेश को पढ़ना पसंद करता था जो उन्होंने उसके लिए अपनी दिव्य मुस्कान के साथ लिखा था। इससे पहले ईश्वर के दूत ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को पाला था, जिसे वह स्वर्ग की महिला कहते थे। अब उन्होंने उसके 2 बच्चों हसन और हुसैन के पालन पोषण की जिम्मेदारी संभाली, जिन्हें वह स्वर्ग के युवाओं के राजकुमार कहते थे। उनके लिए उनकी शिक्षा सर्वोपरि महत्व का विषय थी और वह व्यक्तिगत रूप से इसमें हर विवरण पर ध्यान देते थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, वह चाहते थे कि वे इस्लाम के बेहतरीन उत्पाद हों और वे थे। उन्होंने अपने चरित्र को उनके चरित्र में बनाया और उन्हें अपने उम्मा समुदाय लोगों के लिए एक मॉडल बनाया, जिसका उसे उम्मा को समय के अंत तक अनुकरण करना पड़ा। अली और फातिमा ज़हरा की 2 बेटियां भी थीं, ज़ैनब और उम्म कुलथूम। जब वे बड़े हुए तो उनकी शादी उनके चचेरे भाइयों से कर दी गई, जो इस्लाम के शहीद जाफर इब्न अबी तालिब के बेटे थे। ज़ैनब की शादी अब्दुल्ला इब्न जाफर से हुई थी और उम्म कुलथूम की शादी मोहम्मद बिन जाफर से हुई थी। हसन, हुसैन, ज़ैनब और उम्म कुलथूम सभी 4 बच्चों को उनके दादा मोहम्मद मुस्तफ़ा ईश्वर के दूत द्वारा लाड़ प्यार दिया गया था और उन 5 के जीवन में सबसे खुशी के दिन वे थे जो उन्होंने बिताए
मौजिज दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों शेयर करें। धन्यवाद।